आप लोगों से एक बात शेयर करता हूं आज की। अभी की बात है, 1-2 घंटे पहले की बात है। तो ये उम्मीद नहीं थी मेरे को कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो बात ये है कि मेरे को एक फोन आया इंडिया से। एक फोन आया इंडिया से। तो वो फोन किसका था? वो मेरे दोस्त का फोन था। जो स्कूल टाइम का दोस्त है ना। उससे मेरे ना स्कूल टाइम से ही बातचीत, उसके बाद कोई बातचीत नहीं, ना कॉलेज टाइम पे ना बाहर आए तब कोई, मतलब ऐसी कोई भी बात नहीं। आज उसका रैंडमली एक कॉल आता है और बोलता है क्या हालचाल है, कैसे पहचाना, मतलब बात हुई और मैं शॉक हो गया कि भाई प्रशांत तो। फिर हमारी बहुत अच्छी बातें हुई। उसने बहुत बारी बातें शेयर भी करी, अपनी भी, फैमिली की भी, बहुत सारी, बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने कहा तुझे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर कहाँ से मिला? तो उसने कहा मैंने सोशल मीडिया पे तेरा पेज देखा और उसमें मेरी वीडियो देखी और उसने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। नहीं, मैं ऐसे कोई अपनी कोई बढ़ाई नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ बस कि हाँ, मतलब उस भाई ने मेरी वीडियो देख के मुझे फोन किया और उस वीडियो से उसको, मतलब उसने मुझे ना एक क्वेश्चन पुट किया, मतलब मेरे से एक सवाल किया कि भाई ये बताओ। उसने मतलब स्पेशली मेरी वीडियो देख के वो मोटिवेट हुआ और उसको ऐसा लगा कि भाई मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, जिस हिसाब से आप वीडियो बना रहे हो क्या पता आप उसके पास, मतलब आपके पास मेरा जवाब है कि नहीं है, इसलिए मैंने आपको फोन किया। तो प्लीज मेरी मदद करो कि क्या करना चाहिए और कैसे पता करें। मैंने भी भाई से बोला कि भाई बिल्कुल जितनी मदद हो सकेगी बिल्कुल मदद करूंगा, इसमें क्या, जहां तक हो पाएगी कोई बात नहीं भाई, पूछो क्या पूछना है। तो भाई का सवाल ये था मेरे साथ कि भाई मैंने बिजनेस पार्टनर तो बना लिया है और बिजनेस शुरू भी कर दिया है, तो कैसे पता करूं कि ये मेरा पार्टनर सही है या गलत है, मतलब मेरी चॉइस सही है कि ये गलत है। तो देखो, प्रशांत भाई का तो मैंने फोन पे बता दिया था क्या क्या करें और कैसे करें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूं कि भाई आप कैसे पता करें कि आपका बिजनेस पार्टनर सही है या गलत है ना। तो देखो, सही या गलत पता करने के 5 साइन होते हैं, यानी कि 5 बातें जो आपको ध्यान रखनी है। और ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये गलती मैंने अपने टाइम पे भी करी थी और जो ये मैंने 5 बातें ध्यान पे नहीं दी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, यानी कि बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। पहली बात ये कि आइडिया वो देगा और एग्जीक्यूशन आप करोगे। मतलब आइडिया सस्ता होता है और एग्जीक्यूशन महंगा होता है। कहने का मतलब ये है कि आइडिया देके वो पीछे हट जाता है और जब मेहनत करने की बारी आती है तो वो आपको आगे कर देता है। ठीक है, हालांकि होना ये चाहिए, आप दोनों को बैठ के डिस्कस करना चाहिए और मेहनत भी दोनों को मिलकर करनी चाहिए क्योंकि आप पार्टनर हो, है ना। हर काम 50-50 होगा और 50-50 भी नहीं हो सके तो क्या कम से कम 60-40 का रेशो होना चाहिए। मतलब ये काम मुझे नहीं आता या इस काम में वो परफेक्ट है, इस काम में वो परफेक्ट है, तो ऐसे मिल के करना चाहिए। ये नहीं कि आइडिया दिया और साइड में हट गए। दूसरी बात, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका पार्टनर छूमंतर, मतलब गायब। ऐसा नहीं कि सही समय पर, अच्छे समय पर तो वो पार्टनर है ना, और जब प्रॉब्लम आती है तो वो गायब। हालांकि होना ऐसा चाहिए कि कोई भी आप प्रॉब्लम फेस करते हो तो उसको ये बोलना चाहिए कि हाँ भाई कोई बात नहीं, बेफिक्र रहे, दोनों भाई मिलकर सॉल्व करेंगे, कुछ ना कुछ हल निकलेगा जरूर। तो ये होता है, ऐसे नहीं कि भाई प्रॉब्लम आई और गायब हो गए। जो मुश्किल समय पर साथ खड़ा रहे वो है असली पार्टनर। तीसरी बात, अपना पैसा कभी नहीं लगाता। जिसने बिजनेस में पैसा लगाया उसके लिए तो लाइफ, उसके लिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और जिसने पैसा नहीं लगाया उसके लिए तो एक गेम है, मतलब एक खेल है, ठीक है। हालांकि ऐसा होना चाहिए, असली पार्टनर वो होता है कि भाई सामने से खुद आके बोले कि भाई चल मिलकर भाई दोनों भाई पैसा लगाते हैं और दोनों भाई दोबारा से रीइन्वेस्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये होता है असली पार्टनर। चौथी बात, जब भी कोई डिसीजन का टाइम आएगा
तो हाँ ना में कभी आपको जवाब नहीं देगा। ठीक है, जब भी आप उससे कोई डिसीजन लेने के लिए कुछ पूछोगे तो उसका एक ही जवाब होगा, यार तू देख ले, कोई बात नहीं। अगर काम सक्सेसफुल हुआ तो क्रेडिट लेने के लिए वो खड़ा ही है, और अगर कुछ नुकसान हो गया, कोई लॉस हो गया, तो ब्लेम देने के लिए आप लोग तो हो ही। जबकि असली पार्टनर वो होता है जो सही टाइम आने पर या डिसीजन लेने पर क्लियरली हाँ या ना का आंसर दे और ओनरशिप दिखाने का दम रखे कि हाँ भाई ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। पांचवी और आखिरी बात, डिफरेंट स्टोरी। मतलब आपके सामने आपका पार्टनर 50-50 का शेयर होल्डर है और बाहर वालों की नज़रों में वो बोलता है कि मैं चला रहा हूँ कंपनी। ठीक है, तो ऐसे लोगों को पार्टनर नहीं, ऐसे लोग पॉलिटिशियन कहलाते हैं, जो बाहर कुछ और आपके सामने कुछ और। बल्कि असली पार्टनर वो होता है जो बाहर भी ये बोले कि हम मिलकर काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। मतलब कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू ट्रस्ट। तो ये था बड़ी कीमत बड़ा सबक। देखो, ये थी वो 5 बातें। अगर इन 5 बातों में से कोई भी बात या कोई भी साइन आपके पार्टनर से मिलता है तो आप उनसे मिलो, बात करो, उनको समझाओ, उनको एक चांस दो। अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर वो नहीं सुधरते हैं या नहीं बदलते हैं तो आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप डिसीज़न लो। और अगर इन 5 बातों में से कोई भी बात आपके पार्टनर के साथ मैच नहीं करती है तो मेरे भाई आप बहुत खुश नसीब हो, आपका पार्टनर जेन्युइन है, असली है, एक नंबर का है। और ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि अच्छी अच्छी जानकारी मिले आपको तो सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।